हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वन डायमेंशनल मोशन करता है तो उसको हम लोग बोलते थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या है, मोशन इन अ प्लेन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशंस, तो वो चीज़ कहलाती है मोशन इन अ प्लेन। दैट मीन्स यहाँ पे कुल मिला के आपके 2 डायमेंशंस का यूज होगा, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि 2 डायमेंशन का हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब देखिए, मोशन इन प्लेन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमको जो समझना होता है वो ये समझना होता है कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। क्योंकि देखिए, 2 डायमेंशन मतलब कि यहाँ पे आपको डायमेंशन या फिर डायरेक्शन बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। यहां पे हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, आप काफी टाइम से सुनते होंगे कि हाँ, टीचर्स भी बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बट एक्चुअल में मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान के चलिए कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं और आप उस शॉपकीपर को कुछ बोलते हैं। आपको अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ परचेस करनी है, लेट्स से कि अगर आपको शुगर परचेस करनी है, शक्कर खरीदने के लिए आप किसी भी शॉपकीपर के पास में गए। अब आप उस शॉपकीपर को जाके क्या बोलेंगे, मान लीजिए आपको शक्कर चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको केजी में चाहिए पड़ेगी या ग्राम में चाहिए पड़ेगी, जितनी भी आपको शुगर चाहिए उतनी आप उनको बोलोगे। तो आपको मान लीजिए आपके घर से आपकी मम्मी ने बोला कि 5 केजी शुगर लेके आओ, यानी कि 5 किलो शक्कर लेके आओ। तो आप शॉपकीपर के पास में गए, आपने शॉपकीपर को क्या बोला, 5 केजी शुगर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 5 है ये हमारे पास में एक नंबर है ना, और जो केजी है ये हमारे पास में यूनिट है। दैट मीन्स ये जो आपने बताया, ये आपने उसको मैग्नीट्यूड बताया कि इतनी क्वांटिटी में और इस यूनिट के हिसाब से आपको शक्कर चाहिए। अब यहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी कोई नंबर किसी यूनिट के साथ में मिल जाता है तो ये दोनों मिला के हमको क्या देते हैं, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड हमको देते हैं। अब जैसे अगर इसी चीज को हम लेंथ में समझे, मान के चलिए कि आपको किसी ने बोला है कि तुमको एक डिस्टेंस कवर करना है ना, कोई भी एक डिस्टेंस कवर करना है। तो आप उससे पूछेंगे कि मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो सामने वाला आपको कुछ बताएगा। वो आपको ये बोलेगा कि या तो 50 मीटर कवर करो, या फिर वो आपको बोलेगा कि 50 किलोमीटर कवर करो, या कितना भी बोल सकता है। मान लीजिए उसने बोला कि 15 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करना है ना। तो यहां पे देखिए, 15 तो क्या हो गया, एक नंबर हो गया। उसके बाद में किलोमीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, राइट। मतलब नंबर और यूनिट यहां पर भी दोनों मिले और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, मैग्नीट्यूड बनाया। दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर एंड यूनिट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। अब अगर यहां पे मैं आपको ये बोलूं कि आपको सिर्फ 15 चलना है ना, जैसे कि अगर मैंने आपको डिस्टेंस बताई कि आपको एक डिस्टेंस कवर करनी है और मैं बोलता हूं कि सिर्फ 15 डिस्टेंस कवर करनी है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर 15 क्या, 15 मीटर, किलोमीटर, माइल या फिर कितना। तो 15 क्या हो गया, अपने आप में एक अधूरा हो गया। जब तक आप इसकी यूनिट नहीं बताओगे तब तक आप कंफर्म नहीं होगे कि आपको चलना कितना है। इसी तरीके से यहां पर क्या होता है कि नंबर और यूनिट जब भी दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, राइट। अब यहां पे आपको डायरेक्शन नहीं बतानी है। मैंने आपको अगर बोल दिया कि आपको 15 किलोमीटर चलना है तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 15 किलोमीटर क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड हो गया। तो वो क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटीज क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें तो मास हो गया। मास क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्योंकि देखिए, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया था कि शक्कर लेने के लिए अगर आप जा रहे हो तो शक्कर में आपने उसको क्या बोला कि मुझे 5 केजी शक्कर दे दो या 5 केजी शुगर दे दो, है ना। आपने सिर्फ 5 केजी बताया, दैट मीन्स आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। यहां पे आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने बता रहे, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अगला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं टेम्परेचर का। जैसे कि टेम्परेचर हम लोग जनरली देखें तो
गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, कहीं कहीं बहुत सारी जगह पे। हम एवरेज अगर मान ले 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री 40 एक नंबर हो गया और डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, उसकी यूनिट हो गई। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि हाँ इतना टेम्परेचर है। ठंड के दिनों में अगर हम लोग देखें तो 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास में टेम्परेचर होता है, यानी कि यहाँ पर भी एक नंबर और एक यूनिट है जो आपको उस टेम्परेचर की का मैग्नीट्यूड बता रही है। यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर है, राइट। तो ये भी क्या हो गया अपने पास में एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसके अलावा भी कुछ स्केलर क्वांटिटीज होती है, जैसे अपने पास में हो गया वॉल्यूम हो गया और टाइम हो गया, डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो ये जो सारी चीजें होती है ये सारी क्या होती है अपने पास में स्केलर क्वांटिटीज होती है, जिनमें अपने को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो मेन चीज आती है अब हमारी वेक्टर क्वांटिटी की, यानी कि वेक्टर्स या फिर वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब हम लोग अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखिए डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर भी हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आपको 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है ना, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि 15 किलोमीटर आपको चलना है ईस्ट में या फिर वेस्ट में या फिर नॉर्थ में या फिर साउथ में, या फिर मैं बोलूं कि एक सीधा रोड है, उस सीधे सीधे रोड पर आपको 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको ये 15 किलोमीटर क्या बताया, ये बताया मैग्नीट्यूड, और सीधा सीधा चलना या फिर ईस्ट वेस्ट वॉटेवर जो भी मैं डायरेक्शन बता रहा हूं तो वो मैंने आपको क्या बता दिया, डायरेक्शन बता दिया। दैट मीन्स आपको मोशन करने के लिए यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें मैंने बता दी। तो ये ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर हमको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, वो वाली क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। अब यहां पर अगर आप एक चीज ध्यान से देखें तो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज जो है दो चीजों को मिलाकर बन रही है। दैट मीन्स किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। अगर मान लीजिए मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूंगा तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता हूं, डायरेक्शन चेंज करता हूं, तब भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। देखिए इस चीज को ध्यान से समझिए। यहां पे अगर मान लीजिए मैं वेक्टर को मान लूं x है ना, वेक्टर को मान लिया मैंने x इक्वल टू मैंने बोला मैग्नीट्यूड को मैंने मान लिया y और डायरेक्शन को मैंने मान लिया z। तो यहां पर अगर मुझे x की वैल्यू को चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, y की वैल्यू को चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर मैं z की वैल्यू को चेंज करता हूं तब भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर मैं y और z दोनों की वैल्यूज को भी चेंज करता हूं तब भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर कोई भी आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है और उसको अगर आपको चेंज करना है, कम या ज्यादा या कुछ भी करना है, तो या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दो या फिर दोनों चीजें चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। राइट, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। और हाँ एक बात और कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यहाँ पे प्लस नहीं होता, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि उसके साथ में डायरेक्शन जरूरी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई भी आपको बोलता हूँ कि 20 किलोमीटर इन वेस्ट है ना, 20 किलोमीटर इन वेस्ट, तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको एक डायरेक्शन भी दे दिया एक डिस्टेंस के साथ में, डिस्टेंस के साथ में आपको डायरेक्शन हो गया, तो ये आपके लिए क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, कोई प्लस वगैरह का साइन नहीं लगता। और ये जो मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया ये कोई भी वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जैसे अगर हम लोग बात करें कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब कि जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आपको वहां पर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। राइट, उसके बाद में हम लोग बात करें तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होती है, एक
स्केल वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड तो बतानी ही है, लेकिन स्पीड के साथ में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। इसके अलावा होता है फोर्स, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो किस डायरेक्शन में कर रहे हो, मतलब वहां पे डायरेक्शन जरूरी होता है, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मैं इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो इस बॉक्स के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं इस तरफ से 5 न्यूटन लगा रहा हूं, उधर से भी 5 न्यूटन लगा रहा हूं, तो ये 5 न्यूटन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पे नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब जो हमारा बॉक्स है ये ना तो लेफ्ट में सरकेगा और ना ही राइट में सरकेगा, ये एक जगह पे स्टेशनरी रहेगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन जरूरी है। अगर मैं आपको सिर्फ बोलूं कि इस बॉक्स पे इतना फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये पूछोगे कि इतना फोर्स लग रहा है और कौन से डायरेक्शन में अगर खिसकेगा, तो आपको डायरेक्शन बतानी जरूरी होगी कि कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे, तब जाके बॉक्स अपनी जगह से कितना पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, फोर्स भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। उसके बाद में बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, और पूरे चैप्टर में हम लोग वेक्टर्स ही पढ़ने वाले, तो धीरे धीरे ये चीजें आपको और क्लियर होती जाएगी, राइट। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस बताओ, तो जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर और वेक्टर दो लिख देते हैं। स्केलर क्वांटिटी में जो पहली चीज है वो क्या, अपने पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें होती है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट अगर हम लिखना चाहें, तो अगर हम लोग स्केलर क्वांटिटीज को चेंज करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि चेंज कर सकते हैं किसमें, मैग्नीट्यूड में। तो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज को चेंज करना चाहें तो यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करें, या हम लोग डायरेक्शन चेंज करें, या फिर बोथ, दोनों को चेंज करें, राइट। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास में जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, हम उनको क्या करते हैं कि जो हमारे पास में ऑर्डिनरी लॉज होते हैं अलजेब्रा के, उन लॉस के थ्रू हम लोग स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए आपको 5 kg शुगर लानी है, फिर आपको 7 kg शुगर लानी है, फिर आपको 10 kg शुगर लानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 7 12 और 10 22 kg टोटल शुगर हो जाएगी, 22 kg टोटल शुगर हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज मैं वेक्टर के अंदर बताना चाहूं, तो वेक्टर के अंदर मैं इसको सीधे ऐड नहीं कर सकता। वेक्टर क्वांटिटीज में ऐड करने के लिए क्या होते हैं कि स्पेशल लॉज होते हैं जो कि कहलाते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोग वेक्टर को डायरेक्टली अलजेब्रा जैसे ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ स्पेशल लॉज होते हैं ऐड करने के, तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग इसके जो टाइप्स होते हैं वेक्टर के वो हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।